नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम सिंगल फेज स्टार्टर को आज ठीक करेंगे, जो कि इसमें प्रॉब्लम है कि ऑन नहीं हो रहा है, स्टार्टर ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ ग्रीन वाला जो स्विच है इसको दाबते हैं तो स्टार्टर ऑन नहीं होता है, कभी कभी ऑन भी हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए आप लोग को चेक करके हम दिखा देते हैं। चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं। यहाँ से चलिए मैंने स्टार्ट किया, देख रहे हैं स्टार्ट हो गया। ऑफ वाला बटन काम कर रहा है, यानी कि रेड वाला बटन जो है सही काम कर रहा है, लेकिन ऑन वाला देख रहे हैं अब ऑन वाला काम नहीं कर रहा है। दाबने पर जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर जलता है, बुझ जाता है। ऑन करने के बाद में इंडिकेटर जल जाना चाहिए और इसमें जो है समरसेबल जो मोटर है चालू हो जाना चाहिए, तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हम सप्लाई निकाल लेंगे। सप्लाई निकालने के बाद में यहाँ जो कंडक्टर कॉइल रहता है, तो यहाँ इस पर जब सप्लाई आता है तो कंडक्टर क्या होता है, ऑन होता है। लेकिन इस पर सप्लाई न मिलने के कारण कंडक्टर जो है ये मोटर चालू नहीं हो रहा है, स्टार्टर चालू नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ एक रेड और ग्रीन कलर का दो स्विच दिया हुआ है। तो यहाँ रेड वाला जो स्विच है ये एनसी काम करता है, एनसी पॉइंट, यानी कि ये ऑटोमेटिक ऑन ही रहता है। और ग्रीन वाला जो स्विच है ये ऑटोमेटिक ऑफ रहता है, इसको दाबते हैं तो ऑन होता है। तो इस तरह से काम करता है। चलिए टेस्ट करके दिखा देते हैं। यहाँ लीड मैंने रख दिया डीसी टेस्टर। अब स्विच को हम दाबेंगे तो यहाँ जो डीसी टेस्टर है जलेगा। देख रहे हैं डीसी टेस्टर जल रहा है। उसी तरह से इसको दूसरे साइड में भी हम चेक कर लेंगे, दूसरे साइड में भी इसी तरह से बताएगा। और चलिए यहाँ देख रहे हैं स्विच को दाब रहे हैं तो ऑन हो रहा है, चालू हो रहा है, यानी कि इंडिकेटर जो है, जो डीसी टेस्टर है जल रहा है। तो दाबने पर ही काम करता है। और जो एनसी स्विच जो होता है, रेड वाला जो स्विच होता है, डायरेक्ट ऑन ही रहता है। इसको जब दाबते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक ऑन ही रहता है। तो इसको हमको चेक करना होगा, जब इस ऑन रहेगा तब ये काम करेगा, लेकिन ऑफ है। तो चलिए इसको करना क्या होगा कि यहाँ सबसे पहले कनेक्शन हटा लेना है। कनेक्शन खोलने से पहले आपको ध्यान दे देना है, या मोबाइल के कैमरे से आप फ़ोटो ले लेंगे कि कौन सा वायर जो है कहाँ पर कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ चलिए हम स्क्रू को खोल लेंगे, खोलकर इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें पत्ती टाइप का अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ दोनों स्क्रू को पहले खोलना होगा। चलिए दोनों स्क्रू को हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो को बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए यहाँ पर एक और स्क्रू है, तो चलिए इस स्क्रू को हम खोल लेते हैं। इसमें एक प्लास्टिक का लॉक दिया हुआ है ताकि स्क्रू जो है बाहर ना निकले उसके वजह से। तो चलिए इस लॉक को हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद में स्क्रू को आराम से बाहर निकाल लेंगे। हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है कि पत्ती जो है इस तरह से दाबते हैं तो ऑफ होता है, तो ये काम नहीं करता है, सटा हुआ नहीं होगा। तो हमको करना क्या है कि पत्ती को साफ़ करना होगा। तो चलिए सबसे पहले पेचकस की मदद से या पकड़ की मदद से हम इस यहाँ पर मोड़ा हुआ है, देख रहे हैं दोनों साइड में पत्ती को मोड़ा हुआ है, तो इसको हम हल्का सा सीधी कर लेंगे। इसको सीधी करके आराम से पत्ती को बाहर निकाल लेंगे और ये भी आराम से निकल जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि पत्ती में जंग टाइप का लगा हुआ है, तो इसको हम फाइल से कर लेंगे। दोनों साइड पत्ती को हम अच्छी तरह से फाइल से साफ़ कर लेंगे। तो चलिए फाइल से साफ़ कर दिए। अब इसको भी उसी तरह से साफ़ कर लेना है। चलिए इसको भी हम उसी तरह से दोनों पत्ती को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। हो गया। चलिए यहाँ पत्ती को हल्का सीधा कर लेते हैं, हल्का टेढ़ी टाइप का देख रहे हैं लग रहा था, तो इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे तो और ये सटा रहेगा। तो चलिए दोनों पत्ती को हल्का हल्का सीधा कर लिए। अब इसको पहले ऊपर वाला जो पत्ती है पहले इसको लगाना है, ये नीचे रहेगा। इस तरह से दाबने के बाद में ओपन हो जाता है, हट जाता है। तो अब इस पत्ती को लगाना है, दोनों साइड पत्ती को इस तरह से लगाकर, और जो इसको लॉक को हम हटाए थे तो इसको पकड़ से इसको लॉक कर देंगे, दोनों साइड में इसी तरह से लगा लेना है। तो चलिए पकड़ की मदद से हम इसको इस तरह से जो पत्ती है पत्ती को हल्का टेढ़ी करके अच्छी तरह से बैठा लेंगे। अब उसके बाद में हमको करना क्या होगा, तो चलिए सबसे पहले इसको हम टेस्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ डीसी टेस्टर डायरेक्ट जलना चाहिए। देख रहे हैं डायरेक्ट जल रहा है। अब ये जो स्विच है कंप्लीट हो चुका है। अब इस ग्रुप को लगाकर और यहाँ जो प्लास्टिक का लॉक दिया हुआ था तो इस लॉक को इसमें हम फंसा देंगे। तो चलिए हो गया। अब यहाँ पर इस तरह से स्क्रू को अच्छी तरह से कस लेना है और कसने के बाद में जो भी इसमें कनेक्शन किया हुआ था तो यहाँ इस पर 2 वायर का कनेक्शन किया हुआ था। एक ग्रीन वाला जो स्विच है उससे आया हुआ है, एक रेड कलर का वायर है तो इस पर हम कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद में दूसरा जो वायर है इस पर कनेक्शन किया हुआ था तो इस चीज़ ध्यान देना है कि कौन सा वायर किस पर कनेक्शन किया हुआ है। तो चलिए अब इसमें हम सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ इसमें हम सप्लाई दे दी है न्यूट्रल और ये PN लिखा हुआ है, बाकी ये जो है समरसेबुल के लिए है। अब चलिए इसमें हम सप्लाई दे कर आप लोग को दिखा देते हैं। तो चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं और यहाँ स्विच ले हम ऑन करेंगे तो अब ये जो प्रॉब्लम पहले था वो प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए। तो 180 वोल्ट बता रहा है, देख रहे हैं यहाँ से ऑन हो रहा है ग्रीन से और रेड वाला से ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।